स्वागत है फिर से आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल ज़ीरो में। आज हम लोग सीबीएसई क्लास 10 का पॉलिनोमियल चैप्टर पे डिस्कशन करेंगे। तो आइए डिस्कशन करते हैं पॉलिनोमियल चैप्टर पे। पॉलिनोमियल का मैंने डेफिनेशन लिख दिया। डेफिनेशन क्या है? लेट एक्स बी अ वेरिएबल, एन बी अ पॉजिटिव इंटीजर। एक्स एक वेरिएबल है और एन एक पॉजिटिव इंटीजर है, और a1 a2 a3 डॉट डॉट an जो है वो कांस्टेंट है। देन fx ये हो गया पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं हम लोग, इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, जिसमें वेरिएबल क्या है? x है। यहाँ पे x है, ये पॉलिनोमियल जो है वेरिएबल x है। अगर यही चीज़ ऐसे भी हो सकता था, fy अगर हम लोग लिखते तो a n y टू दी पावर n a n माइनस वन वाई टू दी पावर n माइनस वन डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या हो जाता है? वेरिएबल y हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो है वो वेरिएबल, ये जो पॉलिनोमियल है वो वेरिएबल x है। ठीक है, अच्छा, जहाँ पे ये a n x टू दी पावर n a n माइनस वन a1 x a0, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब को टर्म बोलेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं ए एन एक्स टू दी पावर एन ए एन माइनस वन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन डॉट 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 ए वन एक्स ए जीरो। ये सब क्या टर्म है? ठीक है, और ए एन माइनस वन ए वन और ए जीरो, ये क्या है? कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट है। ठीक है, टर्म हो गया, कोएफिशिएंट, ये समझ में आ गया। अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं पॉलिनोमियल का। एग्जांपल लेते हैं पॉलिनोमियल का, जैसे कि 3x स्क्वायर प्लस 5। ये पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल x है और इसमें टर्म दो है। ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। और कांस्टेंट का बात करें, कोएफिशिएंट का बात करें तो x स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है? 3 है। क्वेश्चन पूछ सकता है x के पावर 0 का कोएफिशिएंट क्या है? 5 है। या कुछ नहीं है तो ऐसे लिख सकते हैं क्या? x के पावर 0, किसी का पावर 0 वो हमेशा क्या कहलाता है? 1 कहलाता है। तो x स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है? 3। x के पावर 0 का कोएफिशिएंट क्या है? 5 है। ये एक एग्जांपल हो गया पॉलिनोमियल का। एक और एग्जांपल लेते हैं, 4x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है जिसमें 3 टर्म है। दिख रहा है? एक टर्म, दो टर्म, 3 टर्म, और इसमें कोएफिशिएंट क्या क्या है? 4, 4, 3 और 6। ठीक है, ये तो हो गया पॉलिनोमियल। और हम लोग कैसे समझेंगे कि कोई भी जो दिया हुआ, कोई भी चीज़ लाइन दिया हुआ पॉलिनोमियल नहीं है? जैसे कि मैं बोला ना, तो 1/3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 6x का पावर 1/2 प्लस 5, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पॉलिनोमियल? मैंने यहाँ पे क्या बोला है? ये n क्या बोला है? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। ये यहाँ क्या आ गया? ये 1/2 फ्रैक्शन में आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, इसको हमको नहीं लिख पाएंगे, पॉलिनोमियल इस फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये सब पॉलिनोमियल नहीं है, ये सब पॉलिनोमियल नहीं है, याद रहे। ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। और ये एग्जांपल था पॉलिनोमियल का। ठीक है, पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब कुछ टर्म को जरा से जानते हैं, जैसे कि क्या है? डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल का डिग्री कैसे समझेंगे कि कितना है, क्या है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? तो द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन पॉलिनोमियल एफिक्स, हाईएस्ट पावर जो होगा x का पॉलिनोमियल में, वही क्या कहलाएगा? डिग्री कहलाएगा। एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम लिख लें, जैसे कि एफिक्स इज इक्वल्स टू 3x का पावर 4 प्लस 4x³ प्लस 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। टर्म कितना है इसमें अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 टर्म है।
इसमें ये जो पॉलिनोमियल है ये वेरिएबल x का पॉलिनोमियल है, x वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। इसमें x का जो हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट पावर है वो कितना है, 4 है। हाईएस्ट पावर कितना है, 4 है, तो इसका डिग्री कितना होगा, 4। क्लियर, ये बात क्लियर हुआ ये बात। एक और एग्जांपल ले लें, जैसे कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये जो पॉलिनोमियल है ये जिसका वेरिएबल क्या है, x, और इस x का हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिग्री की हाईएस्ट पावर कितना है, 2। हाईएस्ट पावर कितना है, 2। मैंने क्या बोला, हाईएस्ट पावर, x का हाईएस्ट पावर कितना है, 2, तो इसका डिग्री कितना होगा, 2। क्लियर हुआ। अब क्या बोला, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, वो पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री जो है वो कितना होगा, 0 होगा। एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 5, कॉन्स्टेंट है। इसको वैसे लिख सकते हैं क्या, x का पावर 0, किसी का पावर 0 क्या होता है, 1, x का पावर 0 कितना होता है, 1, इसका डिग्री कितना हो गया, 0। यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, 0। याद रहे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा, 0। एक और एग्जांपल ले लें, अगर हम एफ एक्स इज इक्वल्स टू 4, इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा, 0 होगा। अब क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, वो पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना होता है, 1। जैसे कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में, ax प्लस बी। यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर कितना है, 1, यानी इसका डिग्री कितना हो गया, 1। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 5। क्लियर हुआ ना, पक्का तो। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर इसी पे ही डिपेंड कर रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसका डिग्री 2 हो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका डिग्री कितना होता है, 2 होता है। एक इसका एग्जांपल अगर हम लोग ले लें तो कैसा एग्जांपल आएगा इसका, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, इसका डिग्री कितना है, 2। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हो गया एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट, बेस्ट नोमियल, जिसका डिग्री कितना हो, 3 हो, जिसका डिग्री कितना हो, 3 हो। यानी कि इसका हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो, 3 हो। अच्छा, अब है क्या, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसका डिग्री कितना हो, 4 हो, जिसका डिग्री कितना हो, 4। ax के पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस a। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और ये जो था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ही हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, ठीक है। एक बार और जरा सा ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में जान लेते हैं। मैंने क्या बताया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसका डिग्री 2 हो। तो हम लोग इसको जैसे ऐसे लिख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री क्या है, 2 है, और वेरिएबल क्या है, x है। जहाँ पे a b c क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट है। ठीक है, जहाँ पे a b c क्या है, कांस्टेंट है। और बस यहाँ तो और कुछ नहीं, a b c क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अच्छा, क्वाड्रेटिक और a जो है वो कभी भी, a जो है ये तो a b c क्या है, कांस्टेंट टर्म हो गया, और a जो है वो कभी भी 0 नहीं होगा। अगर 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो होगा ही नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे और भी फॉर्म होता है, जरा से जान लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, सी मान लेते हैं 0 हो गया, यहाँ पे बी 0 था। ठीक है, तो ये भी स्टैंडर्ड, ये भी एक फॉर्म हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, याद रहे, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म हो गया।
ओके, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है, डिफरेंशियल जान लेते हैं। ए रियल नंबर अल्फा इज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल एफ एक्स इफ एन ओनली इफ एफ अल्फा इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, जैसे कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, तो हमें जानना है कि इसका जीरो क्या आएगा। क्या मैंने बोला, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसका जीरो क्या आएगा, तो हम क्या बोलते हैं ना, ए एक्स, हम बोलते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो ले लेते हैं, तो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू जीरो, ए एक्स माइनस बी यानी एक्स इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, यानी कि x की जगह पे माइनस बी बाई ए पुट करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो माइनस बी बाई ए ये क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। ये बात क्लियर हुआ है ना, चलो ठीक है। मैं बोला इससे जीरो पॉलिनोमियल निकालो, इस पॉलिनोमियल का जीरो निकाल रहा है, तो इसको हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर जो हम लोग जानते हैं उसे सॉल्व करेंगे इसको। तो क्या क्या हो सकता है, नाइन माइनस टू, मेरे ख्याल से मिडिल टर्म फैक्टर आप लोग जानते हो, क्लास 8-9 में तो पढ़े होगे। 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, 3x 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, 3x प्लस 1। ठीक है, ये सब क्या था, एफ एक्स था। अब मैंने क्या बोल, अब जो है एफ एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, इसका मतलब 2x माइनस 3, 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3/2, 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू -1/3। दो चीज़ आया, क्या है, 3/2 आया और -1/3 आया, दो चीज़ आया, 3/2 और -1/3, ये दोनों क्या है, इसका जीरो है, मतलब इस पॉलिनोमियल का जीरो, मतलब अगर हम 3/2 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, और -1/3 पुट करेंगे तो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। ये बात क्लियर हुआ ना। अच्छा, ये मैंने देखा कि यहाँ पे डिग्री 2 था तो 2 जीरो आया, इससे पहले मैंने डिग्री 1 लेकर के सॉल्व किया था, उसका भी जीरो कितना आया था, 1 आया था। यानी कि क्या समझ में आया कि जीरो जो है वो डिग्री के बराबर होगा। शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई एक इक्वेशन दे देगा और तुमसे पूछेगा इसका डिग्री इसका जीरो कितना आएगा, तो तुम चेक करना कि उसका डिग्री कितना है, जितना हाईएस्ट डिग्री होगा वही उसको जीरो आएगा, उतना जीरो आएगा। ठीक है, जितना हाईएस्ट डिग्री होगा उतना ही जीरो आएगा। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 2 था, 2 जीरो आया। इससे पहले हमने सॉल्व किया था, इसकी डिग्री 1 था, 1 जीरो आया, जिसका डिग्री 3 होगा 3 जीरो आएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन था। ठीक है, इसको याद रखना। अच्छा, मान लेते हैं कि ये जो है ये अल्फ़ा मान लेते हैं इसको, और इसको बीटा मान लेते हैं। मानने में क्या जाता है, तो अगर हम इन दोनों को सम करेंगे, मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा सम किए तो क्या आएगा, 3/2 प्लस -1/3 7/6 आया ना। अच्छा, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। -7 क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ x, और 6 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये बात क्लियर हुआ, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या आता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ x²। क्लियर।
ये अल्फ़ा प्लस बीटा था। अच्छा, अगर हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल दें, इसको यहाँ निकालते हैं। हाँ, कन्फ्यूज मत होना, यहाँ मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा निकाला, यहाँ मैं अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल रहा हूँ, ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल रहा हूँ। तो वो क्या आएगा, अल्फ़ा क्या था 3/2, बीटा क्या है -1/3, तो इसको लिख सकते हैं क्या -3/6। 3 क्या है -3, अच्छा इसको ऐसे लिखते हैं -3/6। -3 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, बाई 6 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा माइनस, क्या बोला मैंने, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये जो था ना अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये क्या बता रहा है, रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो और कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल के बीच में रिलेशन है क्या, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल को भी निकलता है, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर ही है। ठीक है, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, कोई भी दिया हुआ है, तो तुमसे पूछे सम ऑफ टू रूट क्या आएगा, सम ऑफ टू रूट मान लेते हैं इसका अल्फ़ा और बीटा, ठीक है, जीरो है इन दोनों का, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोएफिशिएंट ऑफ, गलत बोल दिया मैंने, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि माइनस बी बाई ए, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि सी बाई ए। ओके, जब तुम्हें अल्फ़ा और बीटा दिया हो, मैं अब उल्टा बोल रहा हूँ, ठीक है, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ था, इससे तुमको अल्फ़ा और बीटा निकालना था या निकालना होता है। अगर तुम्हें अल्फ़ा और बीटा दिया हो, उल्टा पूछे तुमसे, तो उसका इक्वेशन क्या होगा वो भी देख लो जरा सा, के, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। जब पॉलिनोमियल दिया हो और अल्फ़ा और बीटा पूछे तो ये फॉर्मूला था, जब अल्फ़ा बीटा दिया हुआ हो और तुमसे पॉलिनोमियल के इक्वेशन पूछे तो ये फॉर्मूला लगेगा। क्लियर ये बात। अब इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को जरा से सॉल्व करते हैं। द सम ऑफ जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, के टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3k। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम जो है वो बराबर है, इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरो के बराबर है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा, इसको हम लोग अगर हम लोग एकदम बेसिक से बनाना चाहे तो मतलब इसे क्या करेंगे ना, कंपेयर कर लेंगे किससे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से लिख देंगे, कंपेयरिंग द पॉलिनोमियल विथ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कंपेयर करेंगे तो ए क्या निकल के आएगा के, बी क्या आएगा 2, सी भी क्या आएगा की। क्लियर। सम ऑफ रूट यानी कि सम ऑफ रूट नहीं, सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या था, क्या पढ़ाया था हमने, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ तो एक्स नहीं है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ टी, मैं से लिख दे रहा हूँ माइनस कोएफिशिएंट ऑफ टी बाई कोएफिशिएंट ऑफ टी का स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ टी क्या है 2, कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर क्या है के। क्लियर। अल्फा इंटू बीटा ये क्या होगा, कांस्टेंट टर्म। अच्छा मैंने यहाँ पे गलत बोला, सी इज इक्वल टू 3k होगा, ठीक है, कांस्टेंट टर्म बाई
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म कितना है 3 के, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, देखो मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दिया, कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे तो टी है, टी स्क्वायर क्या है, के है, के है, तो के और के कट गया, क्या बचा 3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये और ये क्या है, इक्वल है, क्या है, इक्वल है। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आया है -2 के, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है 3, तो के इज इक्वल्स टू क्या आ गया -2/3। ठीक है, तो यही तो आंसर है इसका। उम्मीद है पूरा समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या बोला है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये क्या है पॉलिनोमियल, एफ एक्स 6x² प्लस एक्स माइनस 2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। तो पहले हम सिंपली इसको चाहे तो कंपेयर कर लें ax² प्लस बी एक्स प्लस 3 से, और उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए लिखें, या फिर इसको हम डायरेक्टली लिखें अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है यानी कि 1, तो 1 बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 6, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये क्या होता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है -2 बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 6, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं क्या -1/3। निकालना क्या है हमें, अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो यहाँ क्या आ गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये कुछ इस तरह से हुआ ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका 2 फॉर्मूला होता है, एक होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, और एक और होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। बताओ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला ना ये वाला, बोलो बोलो बोलो, ये वाला। क्यों, ये वाला क्यों, क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा होगा, और हमें अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा बाई अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 1/6, तो लिख सकते हैं क्या 1/6 का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है -1/3, -1/3, तो ये क्या आ जाएगा 1/6 यानी 1/36, माइनस इंटू माइनस प्लस 2/3, और ये क्या होगा -1/3। क्लियर। अगर इसका हम एलसीएम ने ऊपर वाला का तो क्या आएगा 36 ही आएगा, यहाँ कितना आएगा 1, ये कितना आएगा 12, 2s are 24 बाई -1/3, तो क्या आया 25/36 बाई -1/3, 25/36 इंटू -3/1, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 25/12, वो उसका आंसर हुआ। ठीक है, तो बस इतना ही पे हम लोग ख़त्म करते हैं, और ज़रा सा एक बार आप लोग देख लो मैंने कैसे सॉल्व किया पूरा। ओके, और जैसे कि कलर वगैरह में कोई अगर दिक्कत हो तो हम लोग, मेरा एडिटर बोल रहा है हर तरह का एक्सपेरिमेंट करने के लिए, अलग अलग कलर यूज़ करने के लिए, तो जिस पे हम सूटेबल हो जाएंगे, फा के बच्चों को दिख रहा है अच्छा से दिख रहा है, तो फिर उसी कलर पे हम लोग पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर बाकी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।